जीवन में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, जैसा कुछ भी है, वो भगवान का। किसका है? भगवान का। धन धान संपत्ति सोना चांदी ये सब भगवान का है, सबरा भगवान का। भगवान को कब किसको राजा बनाना और कब किसको रंग बनाना किसी को पता है? 2 महीना पहले 1,70,000 की चांदी 4,10,000 पर पहुंच गई। जिनके पास किलो 2 किलो चांदी थी वो 10 लाख रुपया वाले हो गए, और जिनके पास नहीं थी वो बैठे ही रहे। ओ राम, हमें पहले पता नहीं था, नहीं तो 2-4 किलो तो हमें ले लेते। भगवान है कब किसको राजा बनाना, कब किसको रंक बनाना, कब किसको फकीर बनाना, ये भगवान के हाथ में। भगवान क्या कह रहा है? भगवान से कभी पैसा के अंधकार में अहंकार में मत मिलो। कई लोग होते ना, अरे पंडित जी को बुलाएंगे, बढ़िया पूजा करवाएंगे, 500 रुपया किलो वाली मिठाई लेकर के जाएंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे, पंडित जी VIP दर्शन करवाएंगे। भगवान को कभी तन के कमाए हुए धन से मत अर्जित करो। भगवान को तो सिर्फ मन के कमाए हुए धन से अर्जित करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। सुदामा के पास क्या था? न धन था, न धान था, न संपत्ति। क्या थी? धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान है की नहीं सामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जितनी गरीबी तो किसी घर में नहीं, फिर भी सुदामा को भगवान ने स्वीकार किया, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद्र न भाव, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, ओ मोहि कपट छल छेद्र न भावा। क्या कह रहा भगवान? कपट से, छल से, छिद्र से, सांप से दूर हूं मैं। कुछ नहीं चाहिए, ना तेरा पैसा चाहिए, ना तेरी दौलत चाहिए, ना तेरा धन चाहिए। दीक्षित जी, जो ये कार्यक्रम आपने भी करवाए या आपने नहीं करवाए, भगवान ने आपसे करवाया है। आप सौभाग्यशाली हो जो आपको इसका मौका मिला। धन तो अच्छे अच्छे लोगों के पास है, आपके क्षेत्र में भी धनवान होंगे, पैसे वाले होंगे, खजाने वाले होंगे, लेकिन सोचिए भगवान ने उनसे कुछ भी नहीं करवाया, आपसे इतना बड़ा कार्यक्रम करवा लिया। कल दीक्षित जी बेचारे घबरा रहे थे, पीयूष जी बड़े परेशान है, बड़े परेशान। गुरुजी कैसी कथा है, हमारी तो समझ में नहीं आई। हम तो जिंदगी में पहली बार फंसे, इसमें तो पैदल चल चल के परेशान है। ये यहाँ जाओ सो वो टांग खींचता, वहां जाओ सो वो टांग खींचता। कोई कहता रोटी नहीं बनी, कोई कहता सब्जी नहीं बनी, कोई कहता गद्दा नहीं आया। रिश्तेदार कहते हमारा सम्मान नहीं रखा, हम तो पागल हो गए, ये कैसी कथा है। हमने कहा दीक्षित जी, ये कथा थोड़ा राजनीति से हटके है, इसमें जिसको ना साधो वही गुस्सा। रिश्तेदार आयो, अगर रिश्तेदारन का धुतिया नहीं मिली तो देखो तुम्हें गालियां दीजिए, जाने कैसी कथा करवाई मां मारे। बहन जी आई, सम्मान नहीं रखा तो लाठी उठाएंगे लास्ट में। शर्म नहीं आई भैया तुम्हें? पायल तक नहीं दी तुमने, पायल बिछिया दे देते तो मर जाते क्या? बोले गुरुजी हम तो परेशान हो गए। यहां आप हो तो आप हैरान कर रहे। ये कहा नहीं, लेकिन मन में चल रहा था। हम भी परेशान, ये भी परेशान। हमने कहा चिंता मत करो, ये राम जी की इच्छा है। राम जी आपसे इतना अच्छा कार्य करवा रहे हैं, राम जी की कृपा है, राम जी की दया है, जब जाकर के आप इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम कर पा रहे हैं। ये राम जी की दया के कारण हो रहा है। राम जिससे करवाता है वही इस कार्य को करता है, नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे एक गुरुदेव भगवान की एक पूर्ण बात याद आ गई। हमारे गुरुजी भागवत कथा के अंतर्गत एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं।
एक संत जी थे। संत जी का काम होता भगवान का भजन करना, गृहस्थ जीवन से दूर रहते, बड़े ही वैष्णव संत थे, भगवान से जुड़े हुए संत थे। चिंता मत करो, पानी नीचे नहीं आएगा, नहीं है सब। आप लोग तो कथा सुनो, अब बरस तो रही, अब 2-4 दिन खेती बाद में हो जाए, क्या करे न कर गई तुम्हारी, न कर गई पिसिया। हाँ, सीताराम। संत जी थे, संत जी बड़े गृहस्थी थे, ध्यान, संत जी गृहस्थों से दूर रहते थे, विरक्त संत थे।